राज्य की 40 एकड़ जमीन पर 300 करोड़ में गौरवगढ़ से विला तक अजीत के बेटे पार्थ एक्टर की कंपनी ग्राही बड़ी जमीन पर चर्चा में। नाटककार का परिचय पुणे के मुंडवा इलाके में राज्य स्वामित्व वाली लगभग 50 एकड़ जमीन लगभग 17.51 हेक्टेयर, जिस पर पूर्व में ज्वालामुखी जाति के महार वतन एससी वतन का अधिकार था, जिसे वतन प्रणाली के तहत सरकार ने न्याय में लिया था। उस जमीन का धार्मिक रूप से सौदा हुआ है। मुख्य बिंदु इस प्रकार है, यह जमीन पूर्व में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI को 15 साल की लीज पर 1973 में दी गई थी, बाद में 55 साल की हो गई। अब तक सरकार रिकॉर्ड में राज्य का नाम मालिकाना दर्ज है। इस वर्ष 20 मई 2022 को 272 मूल वतन स्टेट द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उस जमीन को अमाडिया एंटरप्राइजेस LLP को लगभग 300 करोड़ में बेचा गया। इस कंपनी में पार्थ पावर बहुसंख्यक मतदाता सूची में शामिल है। कंपनी का दावा है कि उक्त जमीन की बाजार कीमत लगभग 1800 करोड़, कुछ संसाधनों में 2 रुपए यूक्रेनी करोड़ थी और उसे बहुत कम कीमत में बेच दिया गया और आवश्यक सरकारी मंजूरी के बिना सौदा हुआ। संलग्न राजस्व और नामांकन प्रक्रिया में कई गंभीर घटनाएं सामने आई, जैसे स्टैंप ड्यूटी में छूट, ऑक्यूपेंसी शुल्क जमा न होना, बाकी द्वारा जांच के बिना कार्रवाई, BSI को बेदखली का नोटिस, कलाकारों की मुख्य कलाकृतियां और कानूनी चुनौतियां, कलाकारी विवरण, मालिक एवं वापसी का अधिकार। यह भूमि मेहर वतन थी जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। लीज जारी और BSI की उपस्थिति, भूमि अभी भी BSI का नाम लीज रिकॉर्ड थी। BSI को खाली कराने का नोटिस जारी किया गया था, जिसे बैंक ने अवैध बताया है। स्टाम्प ड्यूटी एवं छूट सौदे के दौरान लगभग 2 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई और 500 रुपए का पंजीकरण कर लिया गया, जबकि उपयोगिता थी कि 7% अर्थात 2 करोड़ या उससे अधिक ली गई थी। पंजीकरण प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय ने बिना किसी उपयुक्त प्राधिकारी के पंजीकरण कराया। मित्र एवं उप राजस्थान को निलंबित कर दिया गया, जिससे राजनीतिक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि FIR में उनका नाम अभी तक नहीं है। राजनीतिक चमक दमक एवं प्रतिरक्षा प्रशिक्षित अजीत ने कहा कि उन्हें इस सौदे की जानकारी नहीं थी और उन्हें सत्य परीक्षा का आदेश दिया है। प्रमुख संगीतकारों ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं होगी, किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। FIR दर्ज की गई है। पिंपरी चिंचवड पुलिस ने कंपनी के राजभवन POA रजिस्ट्रार और उप पंजीयक के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन के आरोप में मामला दर्ज किया गया। क्या होने वाला है? राज्य सरकार ने खड़गे कमेटी ने जांच समिति बुलाई और इस पूरी डील की जांच की संभावना, जमीन की वास्तविक स्थिति, पंजीकरण प्रक्रिया एवं छूट एवं नियम उल्लंघन। कंपनी को इस डील को रद्द करने के लिए लगभग 42 करोड़ का स्टैम्प भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। नामांकन एवं जनजाति ने यह सौदा राज्य के लोगों की संपत्ति की उर्वर भूमि लूट को बताया है और राज्य के लोगों की संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं। विश्लेषण, यह सिर्फ एक जमीनी मामला क्या है? यह मामला सिर्फ 40 ओक ग्राउंड का नहीं। इसका मतलब यह है कि राज्य के वतन सूचित भूमियों को कैसे निजी तरीकों से हटाया जा सकता है। यह गंभीर संवैधानिक और राजस्व प्रणाली की परीक्षा है। दलित अनुसूचित जाति भूमि अधिकार का संरक्षक कौन है? यह प्रश्न तब है जब मेहर वतन जैसी भूमि का निजीकरण होता है। राजनीतिक प्रभाव का पहलू, जब किसी वरिष्ठ मंत्री के परिवार के सदस्य का नाम जुड़ता है तो प्रशासन व्यवस्था की साख पर भरोसा कम होता है। प्रक्रिया, पारदर्शिता एवं अभिलेख सुधार का सूर्योदय, क्योंकि पुराना वतन अभिलेख 7/12 त्रुटिपूर्ण त्रुटियां एवं पंजीयन विभाग की ओर से ये अवसर दिया गया। निष्कर्ष, ये मामला राज्य संपत्ति की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक प्रशासनिक संविधान का चक्र है। अगर जांच दल हो गए और पकड़े गए, निवेश के सामने भी नियम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर अभिनय की ताल दी गई तो यह दर्शाता है कि शक्तिशाली हाथों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति पर नीलामी की प्रवृत्ति जारी है।